मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय किन लोगों को दूसरी शादी करनी चाहिए और किन लोगों को भूल करके भी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर आजकल तो ज़्यादा देखा जा रहा है, जब शादी होती है उसके बाद लोग दोनों की आपस में नहीं बनती, मतभेद होते हैं और वे एक दूसरे से अलग हो जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसके बाद वो फिर से दूसरा विवाह करें ताकि उनको सुकून मिले और उनको जैसी कि अपनी इस शादी से अभिलाषा थी वैसा फल या सुख प्राप्त हो। परंतु क्या उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि उन्हें शादी का सुख सचमुच मिलेगा? जो उनकी पहली शादी टूटी है और दूसरी शादी होगी तो वो सुखी होंगे? इसके लिए कुंडली का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। अगर कुंडली में ऐसे योग नहीं दिखाई पड़ते जिससे दोबारा शादी करें और खुशियां मिले तो फिर भूल करके भी दूसरी शादी ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। जो परिणाम पहली शादी का था वैसा ही लगभग परिणाम दूसरी शादी का भी होगा, क्योंकि आप कुंडली में विवाह का सुख लिखाकर नहीं आए। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, शादी का घर हमारा सप्तम भाव होता है। शादी से संबंधित जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताया है। उन सप्तम भाव में अगर मंगल की राशि 1 या 8 गई है और वहीं पर मंगल विराजमान है और एक अपने और शत्रु के साथ, जैसे राहु या केतु या सूर्य, फिर आप समझ लीजिए कि विवाह का सुख वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मंगल और बुध होंगे तब भी परिणाम ऐसे ही होंगे, क्योंकि जब दो शत्रु एक घर में बैठते हैं निश्चय ही उस घर का फल खराब करते हैं। आप शादी तो दोबारा कर लेंगे, पार्टनर बदल जाएगा, परंतु आपके ग्रह का प्रभाव नहीं बदलेगा। अतः दूसरी शादी का भी आपको कोई फल या परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। अब आते हैं दूसरी राशियों की बात करते हैं। अगर यहीं पर शुक्र की राशि 2 और 7 लिखा है और शुक्र यहीं बैठा है, साथ में राहु बैठा है, प्यार करवा देगा। राहु का काम ही यही है। जब हम प्यार और मोह जाल में फंस जाएंगे फिर हमारा वैवाहिक जीवन बर्बाद होगा। राहु कुछ भी नहीं देता है, छल है, कपट है, धोखा है और ऐसे लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। लोग उनके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, बुराइयां बताते हैं और उनकी खुशियां खराब करते हैं। आइए और आगे बढ़ें। अगर यहीं पर 3 और 6 बुध की राशियां गई हुई हैं, 3 लिखा है या 6 लिखा है और बुध वहां पर विराजमान है और राहु भी वहीं बैठा है, तो समझ लीजिए फिर वही सब होगा। धोखा, छलावा और कुछ नहीं प्राप्त होगा। आप कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लें, विद्या आपके काम नहीं आती। जैसे कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी प्रकार से बहुत सारी हानि हो जाती है, निर्णय गलत हो जाते हैं, पछतावा हाथ लगता है, विवाह बिल्कुल सफल नहीं होता। और आगे बढ़ें। अगर यहीं पर शनि की दोनों राशियों में से 11 या 10 कोई लिखा है और शनि और राहु बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए ये श्रापित दोष है। आपको सुख होगा, साधन संपन्नता होगी, परंतु चैन बिल्कुल नहीं होगा। मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा होगा, डिप्रेशन हो सकता है और आप विवाह का कोई सुख उठा ही नहीं सकते। अगर इन्हीं घरों में सूर्य या चंद्रमा की राशि 4 या 5 गई है, आपके सप्तम भाव में 4 लिखा है या 5 लिखा है और वहीं सूर्य या चंद्रमा बैठे हैं और उनके साथ राहु है, तो फिर आप समझ जाइए वो ग्रहण दोष है और ग्रहण दोष भी बहुत बुरा परिणाम देता है। आपका विवाह बिल्कुल सफल नहीं होगा, शादी का सुख नहीं मिलेगा। ग्रहण का तात्पर्य ये है कि आपके उस भाव को ग्रहण लगा हुआ है। आपको दुनिया में कोई सम्मान दे दे, कोई मान प्राप्त हो जाए, कितने बड़े बिजनेस में सफल हो, लेखक हो, आप रचनाकार हो, डांसर हो, कुछ भी हो सकते हैं, परंतु आपका पार्टनर आपको वर्थ नहीं देगा। आप उसके आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपको वही विरोध,
और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के विवाह टूटते हैं और हम पढ़ते रहते हैं कि आज उनका विवाह टूट गया, कल उनका विवाह टूट गया, और फिर वो किसी न किसी से जुड़ते हैं, परंतु उन्हें स्थायी खुशी और सुख नहीं मिलता। लगातार वो शादियाँ तोड़ते और रिश्ते बदलते रहते हैं। तो जब विवाह का सुख हमारी कुंडली में नहीं लिखा होता है, हम उसको बार बार करते हैं, तो उसका भी फल हमें मिलना ही नहीं है, और ऐसा ही होता है। कई बार फिल्म इंडस्ट्री में देखा गया कि लंबे समय तक प्यार हुआ या लंबे समय तक एक रिश्ता रहा, पर फिर वो नहीं चला और वो टूट गया। उसके बाद वो जहाँ दोबारा जुड़े वहाँ पर भी उन्हें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली, वो भी रिश्ता टूटा। कई बार तो लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कई बार लड़ाई झगड़े, क्लेश, आपसी तनाव, मनमुटाव, मारपीट, ये सब सामने आई, और कई बार लोगों ने अपने को फिर से विवाह बंधन में ना बांधने का संकल्प ले लिया। वो लोग तो फिर अभी कुंवारे तक हैं। इस प्रकार जब हमारा सप्तम भाव बुरी तरह से दूषित होता है तो हम विवाह कितने बार भी कर लें, परंतु विवाह का सुख हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम विधाता से विवाह का सुख लिखा करके नहीं आए हैं। ऐसे लोगों को दूसरा विवाह भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जो परिणाम उनके पहले विवाह का था वही परिणाम लगभग दूसरे विवाह का होगा। उदाहरण के लिए, एक लड़की का विवाह पहले हुआ था जिसका उसके पति के साथ किसी कारण से संबंध खराब हुए, अनबन हुई और तलाक हुआ, और जब वो घर वापस आई तब उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को उसके माता पिता ने बड़ा किया और लड़की का दोबारा विवाह करना चाहा, और उन्होंने फिर दोबारा रिश्ता ढूंढा, और रिश्ते की बात करने के समय स्पष्ट बताया कि इस बच्ची का पहले से एक बेटा है, ये अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, इसके बिना नहीं रह सकती, आपको इसके साथ ही स्वीकार करना होगा। लड़के ने हाँ कर दी, विवाह भी हो गया, और कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर जब उनका दूसरा बच्चा हुआ, अपना बच्चा हुआ, तो उन्होंने पहले बच्चे के साथ पहले जैसा व्यवहार करना बंद कर दिया। बाद में तनाव इतना बढ़ा कि वो उसे अपने साथ रखना भी नहीं चाहता था। अंत में क्या हुआ, उन दोनों का फिर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया, लड़की इस बात को बिल्कुल राजी नहीं हुई कि मैं अपने बच्चे को छोड़ूं, और फिर उनका फिर से तलाक हो गया। तो इस प्रकार सिद्ध हुआ कि जब हमारे एक विवाह से सुख नहीं लिखा था तो नहीं मिला, दूसरा विवाह करके भी फिर वही परिस्थिति बनी, फिर वही आपसी लड़ाई झगड़े और संतान का सुख ना मिलना या संतान के होते हुए दुख पाना, ऐसा सीन सामने आया। तो फिर हमको इस के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है कि हम पहले अपनी कुंडली तो देख लें, इसमें हमारा सप्तम भाव कैसा है, हमारा अष्टम भाव कैसा है और शयन सुख कैसा है। अगर इनमें क्रूर ग्रह बैठे हैं जो हमारी शादी की खुशियों को खराब कर रहे हैं, या इनको दृष्टिपात से खराब कर रहे हैं, या कुंडली में और भी ग्रह दूषित हैं, लगन पाप पीड़ित है, सप्तम पाप पीड़ित है, तो विवाह का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वहाँ पर लड़ाई झगड़े, क्लेश, आपसी असहमति ये ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ लीजिए विधाता को यही मंजूर है, भाग्य में यही लिखा है, सुख शादी का नहीं मिलेगा, तो फिर वहाँ से अपना ब्रेन निकाल लें। और बेहतर तो यही होगा कि आपका पहला विवाह जैसा भी है आप उसी विवाह को चलाएं और उसी में सुकून, शांति और खुशियाँ ढूंढें और खुश रहने का प्रयास करें। दूसरे विवाह की आप कल्पना ही ना करें। कौन जाने पहले से भी अधिक कोई खराब रिश्ता आपके सामने आ जाए, आप उससे बिल्कुल प्रसन्न ना हो, आपको छलावा मिले, धोखा मिले। जैसे कि मैंने बताया कि हर ग्रह के साथ अगर राहु जुड़ता है, जैसे शुक्र के साथ जुड़ा, मंगल के साथ जुड़ा, बृहस्पति के साथ जुड़ा, तो उसने चंडाल योग ही बना दिया, गुरु को दूषित कर दिया, विचारों को दूषित कर दिया। ऐसे लोग गजब के मॉडर्न होते हैं, दिखावा करते हैं, परंतु वो भी सक्सेस नहीं हो पाते। आखिर राहु क्या है? एक ड्रैगन का सिर है और वही सिर पूरे शरीर को संचालित करता है। एक्टिविटीज़ ऐसी ही होंगी जो आपको हानि पहुंचाएंगी। परिणाम सब जब भी राहु के साथ आपके सप्तमेश जुड़ते हैं, सप्तम की राशि जुड़ती है, तो वो घर दूषित होता है। और वहीं पर अगर सूर्य, मंगल, इनकी भी क्रूर स्थिति है या क्रूर दृष्टियां हैं,
तो फिर और मुश्किल बनती है। इस प्रकार हम देखें तो दूसरा विवाह करने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए कि हमारी कुंडली में उसका सुख है कि नहीं। अगर पहली शादी खराब हो गई है, तलाक हो गया है, तो कृपया दोबारा शादी के बारे में ना सोचें। अगर अभी तलाक नहीं है, लड़ाई झगड़े यही सब चल रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि इसी विवाह को हम चला ले जाएं। इसके लिए एक उपाय भी है, करके देखिए, शायद आपको लाभ हो। देखिए, शनिवार के दिन पति पत्नी अगर एक दूसरे की पसंद के फल देते हैं और ऐसा वो 5 शनिवार तक करते हैं, तो शनि के द्वारा जो वहाँ पर विपदा इकट्ठित की गई है, यानी लड़ाई झगड़ा क्लेश और छल प्रपंच विवाह को खराब किया जा रहा है, उसमें कमी आएगी। और जहाँ तक हो सके भगवान शिव की आराधना करें और माँ पार्वती की आराधना करें, सोमवार का व्रत करें। ऐसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ लोगों का जो मंगल ज़्यादा स्ट्रांग हो तो वो मंगल का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ें, लड्डू का भोग लगाएं। बुध के द्वारा जिनका विवाह वाला घर खराब हो रहा है, राहु से दूषित है, गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और हरियाली की देखभाल करें। बुध वनस्पति का सूचक है, वनस्पति की सेवा करें। कन्या की सेवा करें, कन्या को भोज कराएं और कन्या को कोई ना कोई उपहार दें। इस तरह से अगर हम अपने सप्तम में दूषित हो रहे ग्रहों के प्रभाव को अगर पूजा पाठ और ग्रहों के अरिष्ट की शांति से अगर ठीक कर लें, तो फिर हमारा ये भाव खराब होते हुए काम चलाने लायक तो हो जाता है। अगर हम इसके बारे में सोचे ही ना, बस केवल अपनी खुशियाँ ढूंढें, तो फिर हमें नहीं मिलती। वो लड़ाई झगड़ा क्लेश और तलाक तक हम जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। आज मैंने इस विषय पे बात करी कि किन लोगों को दूसरा विवाह भूल करके भी नहीं करना चाहिए, कि जिनकी कुंडली में सप्तम भाव बुरी तरह से पीड़ित है। सप्तम के पीड़ित होने से फिर विवाह का सुख नहीं होता। मन बनता है तो बनने से तो काम बनेगा नहीं, वहाँ पे हमें खुशियाँ भी दिखनी चाहिए। तो हो सके तो अपने मन को नियंत्रित करें और अपने पहले विवाह को ही निभाने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, मुझे इससे खुशी मिलती है। कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य